नाज़रीन, कायनात बिग बैंग के धमाके के बाद से मुसलसल फैल रही है, लेकिन ये किस रफ्तार से फैल रही है, रिसर्चर्स अभी तक ये अंदाज़ा नहीं लगा सके। मौजूदा फैलाव का अंदाज़ा लगाने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि कायनात इतनी वसी है। माहिरीन के मुताबिक कायनात का सबसे दूर नजर आने वाले इलाकों का बाहमी फासला लगभग 40 अरब लाइट ईयर है। इसका रेडियस 540 सेक्सटिलियन यानी 54 के बाद 22 जीरो लगाएं, ये इतना बड़ा साइज है। लेकिन ये सिर्फ अंदाजा है, क्योंकि कायनात लगभग 13.8 अरब साल पहले वजूद में आई थी और तब से ये बज़ाहिर फैल रही है। माहिरीन फल्कियात ने इस मकसद के लिए एक खास वैल्यू को इस्तेमाल करने की कोशिश की है, जिसे हबल कांस्टेंट कहा जाता है। हबल कांस्टेंट की पहली पैमाइश 1929 में एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने की थी। जी हाँ, वही एडविन हबल जिनके नाम पर हबल टेलीस्कोप का नाम रखा गया था। हबल कांस्टेंट की पहली वैल्यू 500 किलोमीटर फी सेकंड फी मेगा पर सेकंड रखी गई थी। कायनात में दो मुतजाद कुव्वतें हैं जो एक दूसरे से बाहम मुकाबला करती रहती हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो हर एक चीज को जो मदार में गर्दिश कर रही है उसे मदार से बाहर निकालना चाहती है। इन दोनों ने कायनात के इब्तदाई दिनों की कशमकश के वक्त से ही अहम किरदार अदा किया है। कायनाती तोसी की रफ्तार की शरह के बारे में हबल के पहले अंदाजे के बाद एक सदी के दौरान इस तादाद में बार बार रीएवैल्यूएशन करके इसकी शरह को कम किया गया है। हालिया अंदाजों ने इसे 67 से 74 किलोमीटर फी सेकंड के दरमियान पहुंचा दिया है। हबल कांस्टेंट मुख्तलिफ हो सकता है कि इसका इन्हिसार दरअसल इस बात पर है कि आप इसकी पैमाइश कैसे कर रहे हैं। बज़ाहिर इसकी पैमाइश के दो तरीके हैं, एक ये देखना कि करीबी गैलेक्सीज हमसे कितनी तेजी से दूर हो रही हैं, जबकि दूसरा CMB नामी लाइट का इस्तेमाल। CMB दरअसल बिग बैंग के वाक़े के वक्त खारिज होने वाली पहली रोशनी थी और रिसर्चर्स आज भी ये रोशनी देख सकते हैं। लेकिन कायनात के दूर दराज हिस्सों की वजह से जो रोशनी हमसे दूर होती है वो रेडियो की लहरों में फैली हुई होती है, और ये रेडियो सिग्नल 1960 में पहली बार दरियाफ्त हुए और हमें कायनात की हकीकत समझने के लिए दो मुसाबकती और दो मुतजाद कुव्वतें जो अब भी कायनाती माइक्रोवेव यानी CMB के पस मंजर में दर्जा हरारत में छोटे फर्क के तौर पर देखी जा सकती है। इन रुकावटों का इस्तेमाल करते हुए फिर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिग बैंग के फौरन बाद कायनात किस रफ्तार से फैली। अब इसकी तौसीह की शरह का ये अंदाजा लगाने के लिए कॉस्मोलॉजी के मेयारी मॉडल पर भी इसका इतलाक किया जा सकता है। लेकिन एक मसला ये है कि जब माहिरीन फल्कियात ये देखकर हबल कांस्टेंट की पैमाइश की कोशिश करते हैं कि आसपास की कहकशाएं किस रफ्तार से हमसे दूर हो रही हैं, तो वो एक मुख्तलिफ बात दरियाफ्त करते हैं। जब यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्लांक सैटेलाइट ने CMB में तजादात को मैयर किया, पहली मरतबा 2014 में और दूसरी मरतबा 2018 में हबल कांस्टेंट के लिए आने वाली वैल्यू 67.4 किलोमीटर फी सेकंड थी। लेकिन ये करीब की गैलेक्सीज की मेजरमेंट से तकरीबन 9% कम है। 2020 में कॉस्मोलॉजी टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए रिसर्चर्स ने CMB की मजीद पैमाइश आंख के आदादो शुमार से हासिल की। फ्रीडमैन और इसके साथियों के इस्तेमाल करदा ये टेक्निक एक खास किस्म के स्टार का फायदा उठाती है, जिसे वेरिएबल कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमर्स ने ये स्टार तकरीबन 100 साल पहले दरियाफ्त किया था और ये स्टार हफ्तों में अपनी चमक को तब्दील करते हुए ज्यादा या कम रोशन होता है। माहिरीन ने ये अंदाजा लगाया कि इस स्टार को रोशन होने में लंबा वक्त लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मध्यम हो जाता है और फिर दोबारा रोशन हो जाता है। अब एस्ट्रोनॉमर्स चमकती हालत में इसका मुताला करके कतई तौर पर यह बता सकते हैं कि एक स्टार वाकई कितना रोशन है। ये स्टार्स की फासले की पैमाइश का कतई तरीका फराहम करता है। अगर कायनात हमारे अंदाजों से ज्यादा तेज रफ्तार शरह से फैल रही है, तो इसका मतलब है कि इसकी उम्र मौजूदा 13.8 अरब साल से कम है। फ्रीडमैन और उसकी टीम हबल खलाई दूरबीन के आदादो शुमार का इस्तेमाल करते हुए हबल कांस्टेंट की पैमाइश करने के लिए हमसाया कहकशाओं में सेफाइड वेरिएबल्स का इस्तेमाल करती है। 2001 में उन्होंने इसकी पैमाइश 72 किलोमीटर फी सेकंड फी MPC की। तब से मकामी गैलेक्सीज के मुताले से हासिल होने वाली वैल्यू C के आसपास है। इस किस्म के स्टार्स का इस्तेमाल करते हुए एस्ट्रोनॉमर्स की एक और टीम ने 2019 में हबल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हुए 72 किलोमीटर फी सेकंड फी MPC के वैल्यू पर पहुंचे थे, मगर फिर कुछ ही महीनों बाद एस्ट्रोनॉमर्स के एक और ग्रुप ने 73 किलोमीटर फी सेकंड फी
MPC की वैल्यू हासिल करने के लिए गुजार से आने वाली रोशनी नापने के लिए एक मुख्तलिफ टेक्निक का इस्तेमाल किया। ताहम इन सारी पेचीदा पैमाइशों से बता नजर अगर हम इनको एक तरफ रख दें तो दरअसल ये पैमाइशें दुरुस्त हैं या इनकी वैल्यू गलत है। अगर ये पैमाइशें दुरुस्त हैं तो फिर ये तजवीज़ करती हैं कि कॉस्मोलॉजी के मेयारी मॉडल के तहत कायनात के फैलाव के नजरियात, फैलाव की शरह जो कदर पेश करते हैं तो कायनात उस शरह से ज्यादा तेजी से फैल रही होगी। ताहम फ्रीडमैन के मुताबिक अब हम चंद सालों में इस मसले को हल कर लेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें जिनमें अब मसाइल हैं उनको मजीद बेहतर बनाया जाएगा और उम्मीद है कि दुरुस्त पैमाइश कर ली जाएगी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी की ऑब्जर्वेटरी का नाम गेहा है, जिसे 2013 में लॉन्च किया गया था। ये 1 अरब के करीब स्टार्स की पोजीशंस की पैमाइश करता है और इसकी पैमाइश काफी हद तक दुरुस्त होती है। साइंसदान इसका इस्तेमाल स्टार्स के फासलों को नापने के लिए एक टेक्निक के जरिए कर रहे हैं, इसको पैरालॉक्स कहा जाता है। अपने मदार के दौरान साल के मुख्तलिफ औकात में यह साइंसदानों को दुरुस्त तरीके से काम करने का अहल बनाएगी। किस तरह तेजी से स्टार्स हमारे अपने सोलर सिस्टम से दूर हो रहे हैं। एक और चीज जो इसमें मददगार साबित होगी कि हबल कांस्टेंट की क्या अहमियत है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भी इसमें अहम किरदार अदा कर रही है। इसके जरिए इंफ्रारेड वेवलेंथ का मुतालिया करने से बेहतर पैमाइश का मौका मिलेगा। माहिरीन का कहना है कि वक्त के साथ साथ तारीख तवानाई में भी तब्दीली आ सकती है, लिहाजा माहिरीन को अब एक दूसरा चैलेंज दरपेश है कि तारीख तवानाई या डार्क एनर्जी में कितनी तब्दीली आ सकती है। अहम इसका एक अल्टरनेटिव ये है कि कायनात की इब्तिदा में जो डार्क एनर्जी मौजूद थी जो महज गायब हो गई, लेकिन उसकी कोई वाज़ेह वजह हमारे पास नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ। इन हालात ने साइंसदानों को नए नजरियात के ख्वाब देखने पर मजबूर किया है, जिनसे ये वजाहत मिल सकती है कि कायनात का फैलाव कैसे हो रहा है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।